चंद्रहास बाबू तू बुद्धिमान गवैया हुआ। एक हम मानीला लोगन से कही लाभी तुहर भी समझ लाइन बारह स्वर्गीय बेचन उस्ताद कक्षा 7 में पढ़त रहली तो हमार उनसे बिरहा लोग रखौले रहना। पांडेपुर में एक पड़ला नई बस्ती पचकोसी वाले रोडवा पर पहलवान बाबू नई बस्ती हो। वही नैका मकान भी थोड़ी सी जमीन लेके हम बनवा देहली। पहले भाड़ा पर रहत रहला तो वही एक चौरा माता काली माता मंदिर है। जब पुलवा चढ़ लगा पाड़ेपुर चौराहे को पार जाए बदे तो काली माता मंदिर वही मंदिर पर हमरे भैया उस्ताद हमरे स्वर्गीय बेचन भैया के बिरहा रहल। गामा पहलवान के बिरहा कोई बेचन हो जाई का पहलवान तो बहुत लोग घूमत हो आजकल। अच्छा तक का कोई वीरन पहलवान हो जाई का आप लोग दिल से बताओ। पहलवान तो घर घर में हुआ लंगोटा लेके गाँव हुआ पहलवान। कब कोई वीरन पहलवान हो जाई नहीं अब तक गद्दा बजादा रियाज करत हुआ। तनी आवा बड़ी अच्छी लाइन है। हमरे देश के जवानन का चाहे क्रांतिकारी हो चाहे फौजी जवान चाहे मल युद्ध करे वाले मिट्टी के मजलू हमरे पहलवान जब कदम आगे बढ़ल तो पीछे ना हटल। भले ही गर्दन अलग हो गई भैया लेकिन पहलवानन के कदम पीछे ना हटा। धरती जहाँ बैठल हुआ अरे इतना शहीदन के धरती हो वीरन के धरती हो भैया। बिरहा में बड़ी स्पेशल तर्ज है कवन क्या बात है? अरे भरे दरबार में देखा आशिक और मासूका के बीच का बात है। कैसे के भरे सिकंदर था वो कि तेरा खजान लूट गया। लेकिन मर्दन का जवानी हो पहलवानों का जब जवानी आवला तो चोखराई ले हो। अरे पारे पहलवान खरीदा के मर्द के सीने में अरे मर्द के सीने में अरे जज्बात
कहानी कहीं दूर का ना हो, ये गाजीपुर से भी रिलेटिव कहानी है। छोटे को ये कहानी लेकिन बड़ी मौजदार है। ये लिए सुनावत है कि पहलवानन का ही खान है और बाबूजी जे करते रही है वो पहलवान रहला। बिरहा के दुई नगीना राम दो गुरु बुल्लू गुरु जी, बारे बुल्लू गुरु जी, बुल्लू गुरु जी वाली तर्ज हो। कैसे कहा गाँव फौलाद जहाँ की माटी में अनल की ज्वाला, इस देश का बच्चा बच्चा ले दौड़े बरछी माला। विज्ञान पे मरने वाले को सादा मौत ललकारे, मरने से पहले मुश्किल है बचा ले। कहानी कहाँ का हम शुरू कैले है आवा काशी की पावन धरती चंदन का बेटा नाहर आगू गई पालो बनारस में जे आशापुर गयल हुई पाड़ेपुर से हम लगा था 4-5 किलोमीटर और पहलवा आशापुर एक चौराहा। आशापुर से जब बाएं जइबा तो चंद्रा चौराहा पचकोसी जे के बोलल, वही से थोड़ा और पीछे एक कमौली गांव। लेकिन यार कमौली गांव में दुई बिरादरी बड़ी ठकच के हो। एक तरफ खाटी अहिरन का बस्ती हो और दूसरी ओर गलेरियन का। लेकिन प्यार दोनों बिरादरी में बड़ा ठकच के हो, बड़ा प्यार से लोग रहते हो। वही कमौली गांव के रहे वाले बाबू जन्नन पाल के आधी उम्र के बाद मालिक खुश भइल तो एक बेटवा दे दिया। अब बेटवा के का नाम पड़ल गुंगई। और गुंगई धीरे 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 बाबू जब 10-11 साल का भइल गुंगई पाल का भइल उड़ा के। लेकिन याद है का भइल नाम हो गुंगई पाल। उम्र कितना हो 10 साल। अच्छा तक गैया या चरावा जा ताले में तब बड़े बुजुर्ग लोग कुश्ती लड़ावे हमनो चरवाही करल जाए। जब फेल हो लेके जात रहा लोग तब बाप दादा लोग कुश्ती लड़ावे हमान में ता वैसे ही। और जब गुंगई के लोग लड़ावे तो 12 गुंगई और रहला तो 10 साल का।
लेकिन अपने से देवड़ा दूना लोगन के उठा के पटका। गौवा के लोग कहना अरे चचा दुठे आदमी है ना जन्नत पाल से कहना सुना ये चचा अरे तुहार लड़का जमन या हो बड़ा लड़े में तेज हो एक भुजा में एक बाह में बड़ी ताकत है कनता दोनों आदमी कहना कि अपने लड़कवा के अखाड़े पे भेजल करा बस लेके चल दिया अखाड़े पर सवेरे। इतना भैया लोग बैठल हुआ। पहले के जमाना में हर गांव में एक अखाड़ा जरूर रहे। अब अखाड़ा कहाँ बा अब तो अखाड़ा के जगह वो आ गए संजय अब अखाड़ा के जगह जिम आ गए। जिम में इतना बड़ा बड़ा शीशा लगल हो और लड़का कूद गई है वही शीशा के सामने और खड़ा हो के 5-5 किलो का डंबल लेके ऐसे फेरी चार हाथ फेरने के बाद शीशा में देखिए कि कितना मोटायल कितना बढ़ल चला ना। लेकिन पहले के जमाने में गांव खड़ा रहे। पहले आप लोग मुसुक न देखे अब तो जिम वाले लड़का वही शीशवा में ऐसे देखत हुआ पोज देत हुआ ऐसे देखत हुआ ऐसे करत हुआ ऐसे करत हुआ ऐसे करत हुआ। एक जिम वाला हम कहले उसकी भैया तू आवल करता तो तुहरे बहाने 4 लड़की लड़का बढ़ जैतन हमार लड़कियों हाँ मां लड़कियों जाली सब अच्छा खुशिया वाले यही से तो के बोले उतो रहूंगा अचरेकर वाले गईली हम कली देख भाई रियाज बाजी हम न मारब खाली हम मालिश करवाई लड़किन से नहीं यार उम्मा मसाज करे वाले चंद्रहास रहल मसाजर रहला और मसाज कर दे ना पूरा शरीर एकदम हल्का हो जाला। लेकिन गुमई पाल के लेके पहुंचले अखाड़े पर अखाड़े के उस्ताद के हो के बलिराम यादव पैसा लेला देखा गुरु हो के कैसन चाहिए। बलिराम यादव लगलन लड़ावे गुमई पाल के उम्र 10 साल है लेकिन गुमई का रुतबा कितनी बढ़ल है लेला नहीं चल जाना। अरे रामदेव गुरु कितना भैया बैठल हुआ रामदेव उस्ताद के बहुत बिरहा सुन ले हो ये तर्ज के रामदेव गुरु गौलन गाय के चल गईलन तहू अब गाय के जा। अरे यार हम गाय के जाई और तू यहाँ का करबा ए सालिक तोहार पिंडा पार। अरे यार सिनवार बानर हमारी पिंडा पर कच्ची गृहस्थी छोटा छोटा लड़की लड़का हमार एक थे सांवली बदन के मेहरारू हमार हम भेज देत हुआ हमार लड़की लड़का के देखी हमार मेहरारू के देखी ये साली लड़की लड़का की तोहार छोटका पहलवान देख लिया मेहरारू के मन चारों जने संभाल ले जाई। ये हमरे मेहरारू के संभाल नहीं है दोकहरा मतीन मुंह बनावत हुआ इनके मेहरारू के इनकर बाबू संभरी हैं गईले बाबू गई ना तर्ज रामदेव वाली है कैसे अरे झूलिया हमारे पाए के बना जाइया लेकिन 12 गुई का कहला अरे दिलावा में यतमे उठन ठननवा लड़ल लगल पाला बंसी सुगनवा
12 साल के लड़का जब दंगल हो तो 10 जोड़ कुश्ती फिर भी कोई नहीं जोड़वा उम्र कितना भाई? 15 साल। बलिराम यादव जितना अपने बेटवा के न माने उसी ले कई गुना ज्यादा अपने चेला के माने। अपन बेटा समझ के दूध पियावे, घी खियावे, मलाई खियावे, बेटवा के तरह माने। 15 साल की उम्र है। गुंगई पाल के पूरे बनारस में चर्चा गुंगई पहलवान का हो गई। चारों गुंगई 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 चर्चा है। एक दिन घटना घटल। देखा कबो कबो आदमी के जीवन में ऐसा मोड़ आ जाला। एक दिन कुल चेला अखाड़े का लड़के चल गई घरे, रोक ले हम गुंगई पहलवान के। बलिराम यादव कला जाए मौत तो से कुछ काम हो। सबके भेजले के बाद 10, 11, 12 बज गए। वही विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लड़का गुंगई बैठल। 15 साल की उम्र है। करे इसके गुरु जी कौनो काम हो तो बतावा, कमुआ के घरे जाई तू रोटी खाई, भूख प्यास लगल है। कल दे गुंगई आज तक लड़ लेहला, काली से लड़े बदे हमारे अखाड़े में ए हरेंद्र भैया एक छे सेवा हरो दे दिया। काली से लड़े बदे मत आया। काहे बदे? तब बतावत हूँ। बागुरु हो तो बलिराम यादव की तरह का बताऊ ना कैसे? हवा कलेजा ही जाई सुने में का कहना बलिराम देखा मर्द हो, उस्ताद हो तो बलिराम यादव की तरह गुंगई से कहना, ये बेटा सुन, हमारे अखाड़े में तोर चोर ना हो पावत हो,
जितना हमरे अखाड़े के पहलवान हुआ कुल थक के चूर हो जात हुआ, लेकिन तोरे भुजा के जोर ना हो पावत। एक काम करा, काली से चल जा पंडा गुरु के अखाड़े में लड़े बदे। चंद्रहास भैया पंडा गुरु का अखाड़ा बांस फाटक पर बनारस में, और पंडा गुरु के अखाड़े पर मोबाइल में सर्च करबा तो हमरे गाजीपुर से मंगला राय जैसन पहलवान वो जमाने में, मनी राम जैसन और नंदा चौहरजा गाजी जौनपुर वाले नामी नामी पहलवान आवत रहला पंडा गुरु के अखाड़े में लड़े बदे। कल से चल जा उनके किहाँ लड़ा बेटा, अनाई हमरे किहाँ रहबा ना तब बड़का पहलवान न बन पैबा। गुरु का आदेश लेके पहुंच गइलन पंडा गुरु के अखाड़े पर लड़े बदे। और जब पंडा गुरु का अखाड़ा धइल हता, अरे थैले हला गुगई पंडा का अखाड़ा, अरे काफी में गूंजे लगल जयकारा, काफी में गूंजे लगल जयकारा। अरे अल्लाह की तारीफ पहुंच गए पंडा गुरु के अखाड़े पर। और जब गुंगई पहलवान पंडा गुरु के अखाड़े पर लड़े बदे गई ना, मतलब हल्का पूरे बनारस में 19-20 साल उम्र हो तो हो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई गुंगई पाल गुरु का छत्र छाया हो बड़के अखाड़े में। अब तो एकदम तैरा बदे मिलत था, खूब लड़त हुआ जोर हो जाता। वही समय सन 1948 की गाथा ना ये भी भुलाई है। सन 47 में देश आजाद भयल हल, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। और सन 48 में थे घटना घटल। घटना का घटल का पाकिस्तान से एक पहलवान चलकर आया हमारे हिंदुस्तान के सरजमी पर। नाम का रहा, मोबाइलिया में सर्च कर बात आ जाइए, मोहम्मद ईसा पहलवान। बहुत नामी पहलवान आयल पाकिस्तान से चल के हिंदुस्तान में सबसे पहले कहाँ गए? बम्बई। बम्बई गल 3 जोड़ कुश्ती लड़ल, तीनों जने के पटक दिहलस। मचल बम्बई में तहलका। तो कितना लोग कहना रे यार यहाँ पटक दिले से के लिया चला नागपुर में। नागपुर में ले गई ना, वहाँ 3-4 जने के पटक के खाली के दिहलस। लोग कहना अरे यार जहाँ ज्यादा सरवा पटकी दे था लिया गई सोलापुर। सोलापुर बनारस जैसे गाजीपुर बनारस में पहलवान के खेती होला, वैसे ही सोलापुर में बड़े नामी नामी पहलवान, अप्पा पहलवान जो उनके लालजी पहलवान पटकले रहना, जोगिंदर पहलवान जैसे सोलापुर के ही रहना। वो सब सोलापुर में गए, वहाँ बीन के पटकलस। वहां से आयल दिल्ली, तो दिल्ली में आप लोग नाम सुन ले होगा, मास्टर चंदगी राम। आप बहुत नामी आदमी, 2-4 पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। चंदगी राम का बाप रहलन रघुबीर। 1.5 मिनट में दिल्ली में उठा के पटक दिहलस। मचल हिंदुस्तान में तो हल्का के रे बाप रे बाप, सरवा पाकिस्तान से चल के आयल हमरे देश में अज्जे के लड़ा था। 2-3 मिनट के बाद चले ही नहीं देता, सबका चित कर देता। एक दिन स्टेडियम में दिल्ली बैठल एक थे महात्मा जी रहला। महात्मा जी से कहलस पाकिस्तानिया
कि भारत का मैंने बड़ा नाम सुना था। मैं सोचा कि यहाँ अच्छे अच्छे पहलवान होंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कोई नहीं है, लड़ने से पेट नहीं भर रहा है। बाबा जी कहना कि ये पहलवान बाबू, तू दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गोवा, गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार, जालंधर, पंजाब, हरियाणा मत जा, तू जा, लड़ा से पेट भर के तुहार हो, तू कहीं मत जा, चल जा बनारस। काशी। यदि बनारस में पटक दिहला तो समझ जा कि पूरे हिंदुस्तान के पटक दिहला। बस लग गई बात। पाकिस्तानिया आया बनारस में। अच्छा वो दिन कब ना? 15 अक्टूबर सन 1948 सन रविवार का दिन। हमरे बाबा उबा कुश्ती देखा गल ए भैया, वही बेनिया बाग नई सड़क के बगल में गंगा के किनारे विशाल मैदान अखाड़ा बनल हो। और वो जमाने में हमरे दादा बतावे कि 250-300 आदमी जुटल हल दंगल देखे बदे। पाकिस्तानिया पहुंचल और जाकर के लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, कहा कि साथियों मेरा नाम मोहम्मद ईसा पहलवान है, मैं पाकिस्तान से चलकर आया हूँ, मुंबई गया, नागपुर गया, सोलापुर गया, दिल्ली गया, अब बनारस की बारी है, मेरा मन यहाँ लड़ने का है। बनारस का मैंने बहुत नाम सुना है। बनरसिहा जितना पहलवान रहना पान गुला के बैठल में कल, अरे यार इस सर्वा देश में जा जाके बेपानी करत हो, पहलवानन के बीन बीन के फटकत हो, यहाँ के लड़ी। अच्छा बनारसी पहलवान के लड़ल के? साधु यादव। हमरे घर के बगल में, शिवपुर के बगल में चमाओ गांव हो, कोई चमाए का रहे वाला साधु पहलवान, बहुत बड़का पहलवान। हम तो बुढ़ाई में देखले रहली, ये तनी मोट मोट झूलल रान हाथी के तरह। मुसुक जमन हो, साली जमन तुहारी हो, कमजोर पड़ जाएगी, तुहार कमजोर हो जाएगी। बहुत नामी पहलवान, साधु पहलवान, सांवली बनन, दोनों कान टूटल। कल हम तो से लड़ब, कुश्ती शुरू हो गई। हिंदुस्तानी पहलवान साधु पहलवान, पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद ईसा पहलवान, 250-300 दर्शक के वो जमाने में सन 1948 में। अच्छा परिणाम का आया? सन 1948 की गाथा ना अभी भुलाई है। साधु पहलवान को जैसे मातम छाई है। कसाब ने तब टाउन हॉल में कहा, मैंने कुश्ती मार लिया, कोई आजमा ले, पूरे भारत को ललकार दिया। अरे फड़क उठी तब भूजा शेर की गुमई ताली ठोक दिया। फड़क उठी तब भूजा शेर की गुमई ताली ठोक दिया। अगर ना पक्का तुझे उठा के कसम में खंजर भोग लिया। गुमई कहे फड़क रहा जो अहंकार में तुझको धूल चटा दूंगा। अरे कसम है बाबा विश्वनाथ की, इसी मिट्टी में तुझे मिला दूंगा। चढ़ गई पुतरी। साधु पहलवान के कोई देखले, कोई देखबे न कई, उठा के मरल चारों खाना। साधु पहलवान के चित कह दिहलस भैया, 1 मिनट के अंदर साधु पहलवान के चित कह के ताल ठोक करके उछलल और कलश की, मैंने बनारस को जीत लिया, मैंने हिंदुस्तान को जीत लिया। है कोई माई का लाल, है कोई माई का लाल, कोई भी लड़ सकता है हिंदुस्तानी हमसे। साधु पहलवान का का हाल है? अपन मुहवा अपने हथवा हथेलिया से तोड़ के रोवत हो, ताल 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 मारत हो। अब बनरसिया पहलवान जितना हम का करत हो,
एकदम चुपचाप बैठल हो जैसे बरसात हो सियार कहीं अपने मान में बैठल गुंगई पाल कहाँ हुआ पंडा गुरु के बगल में बैठल हुआ एक तरफ पंडा गुरु हुआ दूसरी ओर बलिराम यादव अब बीच में गुंगई पहलवान उठत हुआ बैठत हुआ पंडा गुरु को पागल नहीं कहे देखा तो इज्जत ले लेला फिर खड़ा हो गया निहुरला खड़ा हो चाह तो पहले उस्ताद लोगों को बड़ा डर रहा सम्मान चेला लोग करे ए भैया गुंगई पहलवान कहल कि ए उस्ताद कहता ना इस सरवा पानी लूट लेहलस ताल पर ताल ठोकत कहता था ये फक्कड़ ऐसे हम लड़ी जवन हो भवन देखी लेकिन एक बार ऐसे हम लड़ चाहते गुंगई का बात सुन के पंडा गुरु किचकिचा के कहला कहीं का गुंगई चिंगूर के बैठ गई और ताल पर ताल मारे था कोई माई का लाल अच्छा वो का यार गैरू ना रहा वो कर बढ़िया कलेश की है कोई डाट डपट के बैठा देना गुंगई पहलवान फिर उठल कल काहे रोकत हुआ गुरुजी लड़दा पंडा गुरु किचकिचा के कहना रे गुंगैया पागल बन गईले अरे वैरू गैरू पहलवान ना हरे वो गवई पहलवान ना वो अंतरराष्ट्रीय पहलवान होकर गुरु होके लड़ौले हुआ वो दूध पियले हम मलाई खैले हो रबड़ी पिस्ता बादाम खैले हो तू लड़ल हो गुंगई धीरे से कहत हुआ कि ऊ लड़ल हो तो हम घास छीलले हई जैसे ओकर माई गरमा के दूध पियौले हो ओकर मतारी छाती के दूध पिया के इतना बलवान कैलस तो हमरो माई छाती के दूध पियौले हो गुरु जैसे ओकर गुरु ओके लड़ौले हुआ तो हूं तो हमार गुरु हुआ तो हूं तो हमर लड़ौले हुआ काहे रोकत हुआ लड़दा काहे रोकत हुआ नहीं सरवा यहाँ ले बच के चल जाई पाकिस्तान में तो पानी पी पी के हमन के गाली देई के हिंदुस्तान में तो कोनो मिलबे न कैला तब पंडा गुरु कहला एक सच्चो लड़बे तो गुई कहला तो अब हिले हनुमान चालीसा सुनत रहला है का है लड़दा पहलवान सरवा लड़बे करी कि घरे उठा ले जाई लड़दा काहे रोकत हुआ गुरु आंख में आंसू आ गया देखा पहलवान लोगों के सम्मान से बढ़ के जान ना रहल भले ही मर जाए लेकिन लड़ाई के मैदान में सम्मान बचावे लोग पंडा गुरु बलिराम यादव एक साथ गुंगई पहलवान के सर पर हाथ रखल कहला बेटा खाली हमहन का सम्मान ना खाली बनारस के नगरी का सम्मान ना पूरे हिंदुस्तान का पानी तोरे कंधा पर बेटा जा लड़ा लेकिन पानी जाए मत दिए बेटा गुंगई छलक के पहुंचल हुआ कहला हम तो से लड़तनी वीर भाव वतनी देदा चल डाला अरे बघेला चंदन लाला केसरी शेर बनारस वाला ताल जग में शेर बनारस वाला बघेला चंदन ठोका ताल जंग में शेर बनारस वाला बघेला चंदन लाला केसरी गुरु का आदेश पाई के और चलना हाथ मिलावे तो हाथ मिल गल पाकिस्तानिया मोहम्मद ईसा देखा था मुंबई के कि 19 साल 20 साल के लड़का रेखिया उठान बड़ा सुंदर लड़का बा दोनों कान टूटल हो
एकदम बबुआन की तरह लगत था। हसल पाकिस्तानिया कलश किया पहलवान, क्या नाम तुम्हारा? कल गुमई पाल। कौन गुरु है तुम्हारा? पंडा गुरु और बलिराम यादव। कल अपनी औकात देख रहे हो? हमसे लड़ने के लिए आ गए। गुंगई कल तो से लड़ा, औकात मत देख, हम तो से लड़ा। कल ठीक है, जंगिया निगोटा चढ़ा करके आ। जंगिया निगोटा चढ़ावे बदे अब गुरु गुंगई पहलवान के पढ़वैया लग गई। ये गुंगई ऐसे लड़े वैसे लड़े। ये गुंगई देख उसे थोड़ा बच के रहे। बलिराम यादव कल सुना, आपन आपन बुद्धि जवन अपने जेबा में रखा। गुंगई पहलवान बच्चा ना हो लड़े में, हमार चेला हो, पंडा गुरु के चेला हो, मामूली पहलवान ना हो। जा बेटा। अब गुंगई जब जंगिया निगोटा चढ़ावत हुआ देखा पहलवान, ये अखाड़ा ना हो, दहिया फाटत हो तो जा घरे। तोहरे घरे जाई का? नहीं, वो अपने घर, हमारे घरे जीवा तो मुर्दा गड़ास रख ले। चल दे। अच्छा गुंगई जब चलना लड़े बदे तो हाँ देखा कैसे। और 200 रुपए का पुरस्कार शेरपुर के शेर हमारे बाबूजी महेश पहलवान का सुपुत्र रेल विभाग में रह करके सेवा करते हैं, लोको पायलट है। सुधीर पाल बाबू के आशीर्वाद है। कमन तर्ज बा? तर्ज पूर्ण किया है। तर्ज से बढ़िया भाव, तनी भाव के मजा ला। बैठे काशी बासी, सबके दिल में परेशानी। अहो का नमानी भागा वाला रखिया पानी, होली का नमानी भागा वाला रखिया पानी, होली का नमानी भागा। और लगला लगावा लोगा वही खड़वा ऊपर आना, वही खड़वा ऊपर आना, गरमस कह के पहले अपन अधिक उतार खोला कुर्ता उतार दे। जंगिया निगोटा मुन्ना जंगिया निगोटा चढ़ल और रान बैठल है। अखाड़े के एक तरफ गुंगई पाल जंगिया निगोटा चढ़ल और दूसरी ओर मोहम्मद ईसा पहलवान। एक दूसरे के दोनों पहलवान देखल करत हुवन और अपने शरीर के थोड़ा ढीला करत थोड़ा सा और देखल करत हुवन। तू का देखत हुआ ना जनवा और दोनों पहलवान जंगिया निगोटा चढ़ा के टाइट हो गए। अरे परी बीच में हुआ गला आवा हाथ से हाथ मिलल तो हाथ से हाथ मिलल। देखा यहाँ पहलवान लोग बैठल हुए दांव को काट
हमरे लाइन बाय कवन दाव के लगौलस तनी दे दा चौलरिया का भाव हो तर्ज वही कावार अरे बारी उमर कमरा लचकनिया बारी उमर कमरा लचकनिया गोरिया की चल हुन के बनिया गोरी का चूल्हा चल ध्यान लगा मते अरे कस के कमर सजा के अरे कस के कमर सजा के पहलवान हो जवाना भाई के लिए लगा सुना तुहार चेहरा देखले पर जो कीनिया का पुरुषलिवा एकदम पुरुषली के तरह या तो एक गेदबाज रहल वो कौन रेचर रेचर करके वेस्ट इंडीज वाला एकदम वैसा ही लगता हुआ कीनियाई धावक हुआ तू जल्ला मर्दवा तोड़ देला मुंह बेचारे ऐसे मत कहले बनारस में आके मत सानी फुटा जल्ला कला हमन के मुहवा ऐसे कोनो दिक्कत ना करत ह दिक्कत का तो बांध है उठा के काला जंग घुमा के मरल चारों खाना पाकिस्तानिया के जब पटकला हो वही पाल चल गई ना छाती पर राजा और छाती पर चल के कला बोल पट्टे अब कौन दावन लगी आंख में आंसू बदहवास होकर के इतना बड़ा पहलवान मोहम्मद ईसा पहलवान हाथ जोड़लेस और कहलेस की बेटा गुमई मैं ऐरा गैरा पहलवान नहीं हूं
जिसको पटक करके अखाड़े में छाती पर तू बैठा है, वाह भाई वाह। ये कोई मोहम्मद ईसा पहलवान, कोई ऐरा गैरा पहलवान, मामूली पहलवान नहीं है। मैं अपने देश का 1 नंबर का पहलवान, बंबई में जीत लिया, दिल्ली में जीत लिया, नागपुर में जीता, सोलापुर में जीत लिया। तूने पटक दिया मुझे बेटा, एक बात याद कर ले गुंगई, कल तुहार बात हम याद करब बाद में। खड़ा भैला गैला अपने गुरु बलिराम यादव, पंडा गुरु के चरण छुए बदे दोनों उस्ताद छाती से लगा ले और कैला का गुंगई पहलवान के देखत है, सबके पहचानत है, सबका चेहरा देख ली हम आई। लेकिन जब मोहम्मद ईसा पहलवान के चेहरा पर नजर गए तो डिबरी, वो मिट्टी का तेल वाली डिबरी झलत है। कहने की ये घुमई सबके तो चिन्हत है बेटा, ई के हुआ, ई पहली बार हमरे घरे अइलन है, ई के है? कहना ये माई यह हुआ मोहम्मद ईसा पहलवान, बहुत नामी पहलवान, पाकिस्तान से चल के लड़े बदे अइलन। इन्हीं से हमार कुश्ती बदल रहा, इन्हीं के हम पटकली है। कल के तोहरे माई के दर्शन करे चाहत है, तो यह हुआ मोहम्मद ईसा पहलवान। और मोहम्मद ईसा से कहना ये भैया ये हमार माई है, आई हमार घर है। घर तो रहल, वो झोपड़ी रहल, 2 ठे नीम का पेड़ रहल, 3-4 ठे गैया रहली, ता यह हमार घर भैया। माई के जब देखल हम मोहम्मद ईसा पहलवान, धन्य हो मतारी जौने लाल के इतना दूध पिया के इतना बड़ा कह दिलू कि हम जीत लेहलस। जैसे गुंगई के बैठा के खियौनी, वैसे मोहम्मद ईसा पहलवान के बैठा के दूध घी मलाई रोटी सब्जी जौन रहल खियौनी है, गुंगई के छाती से लगा के बुढ़िया माई कहत है। का कहली नहीं दूसरा आली आला का बजाओ ले आओ। हाँ सीधे पकड़ा भाव। माई कहलिन है, का कहलिन है भैया? अरे धल धल पानी के देश का बचावले ही नावा, अरे जीवन हर कैला रमनवा तू पूजवले ही नावा। एक बात याद कहला, जैसे उधर घुमई पहलवान, वैसे इधर बीरन पहलवान। हमारी लाइन तनी सुने, कहना हो कभी के कालम राज घाट के अखाड़ा मचाउला, अब बीरन यो रघुमई का नाम हो गावा।
ऐसा ऐसा वीर हमारे देश में पैदा हुए जो देश के पानी को बचाए, मान सम्मान बचाने का काम किया। तब गुरु बिहारी के बासी के दारू जी बसे नगरिया काशी।